एक फाइनेंशियल ईयर क्या है बताओ, रीड करो. 2021. 2021. वेरी गुड. अच्छे से ध्यान में रखो ये ईयर को. ये ईयर है हमारे पास, बराबर है. ये ईयर में आप लोग क्या करेंगे बताओ. आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो, आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स आपके पास आएगा. ये प्रॉब्लम आपके पास जो आएगा वो पिछले साल का आएगा, क्योंकि वो लोग करके देंगे आप लोग को. और ये साल आपके पास क्या रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा. ये साल आप लोग क्या करने वाले, इनकम को असेस करने वाले. असेस का मतलब समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या होगा मालूम है कि आपके पास जब इनकम टैक्स से जब वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आ जाएगी ना आपको, पब्लिक जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाके जमा करेंगे ना, आप लोग उसको क्या करने वाले, बैठ के असेस करने वाले. असेस का मतलब क्या, उसको छानबीन करने वाले, स्क्रूटिनी करने वाले. आप उसको क्या करने वाले, बराबर करने वाले हैं. आप लोग कौन है बेटा, पहले ये तो बताओ कि आप लोग कौन है. Income tax department. हाँ सुनिए सुनिए, अभी आप स्माइल क्लासेस में नहीं आ रहे हो. आप कहाँ पे आ रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ रहे हो. कहाँ पे आ रहे हो आप, IT department. इनकम टैक्स. आप लोग को बोलते हैं एओ, असेसिंग ऑफिसर. क्या बोलते हो? Assessing officer. आपका काम क्या है, पब्लिक यहाँ पर अपना अपना टैक्स जमा करेंगे, आप लोग उसको चेक करना है, वेरीफाई करना है, एसेस करना है कि वो बराबर भरा है कि नहीं भरा है. अरे आप लोग पैसा लेके जो गवर्नमेंट को जमा कर देंगे तो गवर्नमेंट आप गवर्नमेंट को आके 10,000 देंगे और बोलेंगे हाँ ले लो हमारा इतना टैक्स बनता, तो वो मान लेंगी क्या? उसको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा ना, एविडेंस देना पड़ेगा ना, डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे ना, करेक्शन करने के लिए, बराबर है ना, चेक करने के लिए. बात समझ में आ रही है क्या? तो आप लोग कौन है पहले ये बताओ. एओ, एओ मतलब कौन, Assessing officer. असेसिंग ऑफिसर. और आप लोग कहाँ बैठे हो, अभी स्माइल क्लासेस में नहीं बैठे हो, कहाँ बैठे हो, IT department में. डिपार्टमेंट में. आपका अभी कौन सा ईयर चल रहा है, देखो आज आज तारीख बोलो कितनी है, आज की पूरी फुल डेट बताओ. 9 सितंबर. फुल डेट नहीं आई मेरे पास, 1920 चल रहा. 9 September 2020. 2020. वेरी गुड. अगर सितंबर चल रहा है मतलब ये अप्रैल से शुरू हो चुका है, मतलब ये मार्च में खत्म होगा, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 2021. हाँ. बराबर है ना. आप लोग ये साल में क्या करने वाले हो, इनकम को असेस करने वाले हो. इसके लिए ये ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं, Assessment year. असेसमेंट ईयर. मुझे बताओ ना कौन सी ईयर की इनकम को असेस करेंगे. Previous year की. इसीलिए उसके पिछले साल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं. प्रीवियस ईयर असेसमेंट बहुत ही सिंपल है. प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, जो साल हम लोग मेहनत करते हैं, जो साल हम लोग पसीना बहाते हैं, जो साल हम लोग क्या करते हैं, कमाई करते हैं. ईयर ऑफ अर्निंग इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर. बराबर है. प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, अर्निंग ईयर. और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, जिस साल की इनकम को हम लोग क्या करने वाले, असेस करने वाले हैं. बराबर है ना. असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, पिछले साल की इनकम को हम लोग क्या करने वाले, इस साल क्या करने वाले, असेस करने वाले. तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर. आपको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर समझ में आया, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट. पहले मेरे को असेसमेंट ईयर का मतलब बताओ आप लोग. सर जो साल इनकम को असेस करते हो असेसमेंट ईयर है. अच्छा प्रीवियस ईयर का मतलब बताओ, जिस जो साल असेसमेंट ईयर income earn में. करते. हाँ वेरी गुड. असेसमेंट ईयर में हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस करते हैं. तो जो पिछला साल होता है प्रीवियस ईयर होता है. और प्रीवियस ईयर को और के लैंग्वेज बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जो साल हम लोगों ने क्या किया, अर्निंग किया. अर्निंग ईयर इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर. देखो मैंने इसको अच्छे से लिखा है यहाँ पे, आप लोग पढ़ो अच्छे से. हाँ समीरा आप ही पढ़ लो. Assessment year. Income from a particular financial year कोई is भी assessed फाइनेंशियल for ईयर के income tax. उसको हम लोग कब चेक करते हैं इनकम टैक्स के लिए, आगे लिखा है देखो. Is Following assessed year. for income tax in the following year. एक मिनट फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो. Income tax from a particular financial year is assessed for income tax in the following year. पहले सेंटेंस का मतलब समझा, कोई भी ईयर की इनकम को हम लोग नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं, असेस करते हैं. इतना तो क्लियर है ना. देखो अभी आगे क्या बोला है. The financial year in which this assessment takes place is called the assessment year of AY in short or AY in short. जो ईयर में असेस करते हैं ना बेटा, उसी को असेसमेंट ईयर कहते हैं. और टेक्स्ट बुक में और अभी हम लोग जब नोट्स वगैरह देंगे आपको, तो उसमें कहीं पे भी AY लिखा देखा, उसका मतलब क्या समझ जाएंगे आप लोग, Assessment year लिखा है. बराबर है. असेसमेंट ईयर में किसको डाउट है तो पूछो बेटा, तो मैं और डिटेल में जा सकता हूँ. मैंने सिर्फ अभी जरूरत के हिसाब से आप लोगों को बताया है. फिर आते प्रीवियस ईयर में. प्रीवियस ईयर भी पढ़ लो समीरा. Previous year. The financial immediately preceding the assessment year shall be the previous year or PY in short. समझ गए ना आप लोग. असेसमेंट ईयर से जो इमीडिएटली पिछला साल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर बोलते हैं. और उसको अदर लैंग्वेज में बोलेंगे तो, इन अदर वर्ड्स में बोलेंगे तो क्या लगेगा इसका मतलब, अर्निंग ईयर. ईयर ऑफ अर्निंग इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर. हाँ शॉर्ट में इसको किस तरह से लिखेंगे, PY.
आप लिख भी सकते हो और लिखा हुआ देखेंगे तो समझ जाना पीवाई का मतलब टैक्स में क्या होता है, प्रीवियस ईयर। previous year. पहले मुझे सब बच्चे लोग बताओ कि असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर समझाएगा, क्योंकि आज मैं पूरा आपको बेसिक समझा रहा हूँ। आपको जैसे कि अकाउंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग को देखना पड़ता है ना, कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, बैड डेट क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, बराबर है ना। वैसे आज हम लोग ना टैक्स के वर्ड सीख रहे हैं कि ये सब आगे हम लोग को इस्तेमाल होगा। नहीं तो ये मैं बोलते जाऊंगा आपको समझेगा नहीं कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है। पहले सब बच्चे लोग मुझे कंफर्मेशन दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर को लेकर के। सर हाँ, असेसमेंट ईयर में एक डाउट है। आप पूछिए ना। असेसमेंट ईयर में मतलब कि इनकम का जो रहता है, वो इनकम टैक्स का जो रहता है वो असेस करते हैं, तो क्या वही ईयर में मतलब पे करते हैं इनकम टैक्स? हाँ हाँ, क्या होता है ना, पे तो कर देते हैं, पे करने के बाद असेस होता है, असेस होने के बाद कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर वो आगे बढ़ता है मामला, ऐसा होता है। अच्छा, हम्म। समझ। अच्छा, और अच्छा मैं बताऊं और थोड़ा एडवांस में जाके। हाँ अभी हम लोग का चल रहा है कौन सा फाइनेंशियल ईयर, कौन सा चल रहा है बोलो, 2021 बराबर है। हाँ फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हम लोग का 2021। ये फाइनेंशियल ईयर मेरे लिए असेसमेंट ईयर भी है, मेरे लिए प्रीवियस ईयर भी है। असेसमेंट ईयर किसके लिए, पिछले साल के लिए। प्रीवियस ईयर किसके लिए, जो साल के लिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जो साल के लिए मैं बुक्स ऑफ अकाउंट बुक ऑफ वो कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। हाँ। तो हर साल असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर भी रहता है। जैसे कि अभी अभी देखो ये क्या है, मेरा असेसमेंट ईयर कौन सा असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर है। लेकिन मेरा आने वाला असेसमेंट ईयर का ये वाला जो ईयर चल रहा है वो कौन सा ईयर है, प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर है। ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, सिर्फ समझा तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। चलो प्रीवियस ईयर बताओ, है ना सब लोग, निशा, रोहित, इमरान, नाज, ओके है। असेसमेंट ईयर मतलब, यस सर। और प्रीवियस ईयर मतलब, हाँ सर। ओके ओके।